This conference will now be recorded. Welcome students, this is Praveen Sahu and this video lecture is about the next level of the statistics chapter. We will do expert level question in this particular session. इसके पहले आपने basic video lecture, easy level के questions and then intermediate level के questions ये आपने कर लिया है. Now we'll see that expert level के questions solve करने वाले हैं. So let's see first question. Multiple choice question है. Question says the width of each 5 continuous classes in a frequency distribution is 5. ठीक है. Class width जो है वो 5 दिया हुआ है and the lower class limit and the upper class is 10. ये क्या लिखा हुआ है? 5 and sorry, width is the 5 and the lower class limit of the lowest class. Okay. जो सबसे लोएस्ट क्लास है उसकी जो लोअर क्लास लिमिट दी हुई है वो है 10 दिया हुआ है. तो अपर क्लास लिमिट की हाईएस्ट क्लास क्या होगी, ये क्वेश्चन है. ठीक है. 5 कंटिन्यूअस क्लासेस है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि देयर आर 5 कंटिन्यूअस क्लासेस. ठीक है. देखो लोअर लिमिट तो आपको दिया हुआ है, क्लास स्टार्ट्स फ्रॉम लोअर लिमिट 10 और क्लास विड्थ 15 है तो ऑब्वियसली 15 5 है तो क्लास विड्थ 5 तो 15 पेंड होगा. देन कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल इसलिए 15 से स्टार्ट होगा 20 पे जाएगा, 20 से स्टार्ट होगा 25 पे जाएगा, 25 से स्टार्ट होगा 30 पे जाएगा, 30 से स्टार्ट होगा 35 पे जाएगा. क्वेश्चन बड़ा सिंपल था. लोएस्ट क्लास का लोअर लिमिट दिया है, अपर क्लास लिमिट निकालना हाईएस्ट क्लास का. द आंसर इज 35. सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है लेट m बी द मिड पॉइंट एंड l बी द अपर क्लास लिमिट. ठीक है. m जो है वो मिड पॉइंट है और l जो है वो अपर क्लास लिमिट है. क्लास कंटिन्यूअस है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पे दिया हुआ है. तो लोअर लिमिट आपको बताना है, सिंपल सा क्वेश्चन है. व्हाट इज द लोअर क्लास लिमिट ऑफ द क्लास? मिड पॉइंट जैसी कोई चीज है तो गैप कितना आ रहा है, गैप देख लेते हैं. l और m का गैप आ रहा है l माइनस m, तो यही गैप m में माइनस कर देंगे. तो जैसे ही आप m में माइनस करते हो ये गैप ये आ जाएगा l माइनस m. तो आंसर आ जाएगा लोअर लिमिट का 2m माइनस l. राइट ऑप्शन इज द बी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है देयर आर 50 नंबर्स. ठीक है. नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 50 दिया हुआ है. ईच नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 53. ऑब्जर्वेशन के सारे नंबर हम 53 से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं एंड मीन ऑफ द नंबर सो ऑब्टेन्ड इज फाउंड टू बी -3.5. मतलब सिंपल सा एक बात बोल रहा है कि जितने xi है उस पे आपने x बार एक पर्टिकुलर नंबर माइनस कर दिया, नॉट x बार. ठीक है. उस पे आपने माइनस कर दिया 53 और इनका जो ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, सिग्मा ऑफ दिस अपॉन 50, दिस वी आर गेटिंग -3.5. ये क्वेश्चन है. हर एक डेटा में 53 माइनस किया और जो न्यू मीन है, ऑब्टेन्ड मीन है, दैट इज -3.5. मीन ऑफ द गिवन नंबर पूछ रहा है. क्या किया जा सकता है? लेट्स सी. बड़ा आसान सा सवाल लग रहा है. ब्रैकेट अगर ओपन कर दें सिग्मा एक्स आई तो 53 में जब सिग्मा ओपन होगा तो ये हो जाएगा 53 टाइम्स 50 एंड यहाँ तो ये 50 आ जाएगा एंड देन ये हो जाएगा 50. क्योंकि सिग्मा कभी भी कांस्टेंट नंबर में लगता है तो एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जितने नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं वो मल्टीप्लाइड हो जाता है. तो नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे है 50, वो मल्टीप्लाइड हो जाएगा एंड देन ये आ रहा है आपका -3.5. सिंपल है. ये आपका न्यू मीन मिलेगा एंड न्यू एक्स बार या करेक्टेड मीन जो भी होगा वो आ जाएगा आपका 53 प्लस पॉइंट -3.5. द आंसर इज 50. जस्ट वेट. द आंसर इज 53 minus
माइनस कर देते हैं 53 माइनस 3.5, तो आंसर आपका आ रहा है 49.5। ये राइट ऑप्शन है बी। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है मीन ऑफ 25 ऑब्जर्वेशंस, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 25 है, मीन 36 है, तो 25 ऑब्जर्वेशन का सम जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लियर है। सिग्मा एक्स आई जो है 25 का वो आ रहा है 25 मल्टीप्लाइड बाई 36, सम ऑफ 25 ऑब्जर्वेशन। आउट ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन if the mean of the first 13 observation is 32, स्टार्टिंग के जो 13 है, यहाँ मैं लिमिट भी लगा देता हूँ, आई स्टार्ट फ्रॉम 1 to 25। 13 जो ऑब्जर्वेशन है सिग्मा एक्स आई आई इज इक्वल टू 1 to 13, ये हमको मिल रहा है 13 ऑब्जर्वेशन का जो सम आ रहा है वो आ रहा है 13 मल्टीप्लाइड बाई 32 आ रहा है। एंड लास्ट 13 ऑब्जर्वेशन का जो सम आ रहा है जिसको हम लोग बोलेंगे सिग्मा एक्स आई आई इज इक्वल टू 13 से 25। ठीक है, क्योंकि लास्ट 13 जो होगा वो 13 से स्टार्ट होगा, तो 13 से 25 13 ऑब्जर्वेशन होंगे, और ये आपका आ रहा है, इनका ऑब्जर्वेशन का जो मीन आ रहा है वो दिया हुआ है 40 दिया हुआ है, तो सम आ जाएगा 40 into 30। सवाल बड़ा आसान है, बोल रहे हैं कि लास्ट 13th ऑब्जर्वेशन क्या होगा। तो इन दोनों में जो कॉमन है वो 13th ऑब्जर्वेशन 2 बार आया हुआ है, यहाँ पे भी 13th ऑब्जर्वेशन है, यहाँ भी 13th ऑब्जर्वेशन है, तो इनका जो सम आ रहा है वो क्या आ रहा है ये देख लेते हैं। तो फॉर्मूला कुछ इस तरह से बन जाएगा, सिग्मा एक्स आई आई इज इक्वल टू 1 to 13 प्लस सिग्मा एक्स आई आई इज इक्वल टू 13 to 25। इसमें हम माइनस कर देंगे सिग्मा आई फ्रॉम 1 to 25, और इन सब के सम में से, दोनों के सम में से माइनस करेंगे, वो आपका जो है वो 13th टर्म होगा। ठीक है, x13 के लिए फॉर्मूला बन गया। देखते हैं क्या क्या वैल्यू आ रही है। 13 मल्टीप्लाइड बाई 32, ये कितना आ रहा है? 13 मल्टीप्लाइड बाई 32 आ रहा है 416, प्लस 40 मल्टीप्लाइड बाई 13 ये आ रहा है 520, एंड माइनस करेंगे 25 मल्टीप्लाइड बाई 36, इन दोनों में से ये माइनस कर देंगे, दैट इज 900। तो 936 में से हम माइनस कर रहे हैं 900, तो जो 13th x13 के जो पोजीशन पे नंबर आ रहा है वो आ रहा है 36 आ रहा है। सो द राइट ऑप्शन इज द 36। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट x bar be the mean of n observations। ठीक है, x बार जो आपका आ रहा है सिग्मा ऑफ एक्स आई अपॉन एन, और वैसे ही आपको y बार दिया हुआ है सिग्मा ऑफ वाई आई अपॉन एन, और z जो है यहाँ से टोटल मीन है, तो z बार जो आ रहा है वो आ रहा है आपका सिग्मा एक्स आई प्लस सिग्मा वाई आई। टोटल दोनों में एन ऑब्जर्वेशन है, टोटल ऑब्जर्वेशन हो जाएगा 2n। तो ये जब हम डिवाइड करेंगे तो ये क्या मिलने वाला है, हाफ तो बाहर आ जाएगा, एंड देन सिग्मा एक्स आई अपॉन एन प्लस सिग्मा वाई आई अपॉन एन। ये दिया हुआ है क्या है, हाफ हाफ, ये आपका एक्स बार प्लस ये आपका वाई बार। राइट ऑप्शन इज द विच इज द राइट ऑप्शन? बी इज द राइट ऑप्शन। Okay, let's see the next question. X bar is the mean of n observations दिया हुआ है, a मल्टीप्लाई हो रहा है, स्टार्टिंग के n नंबर में a मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर आगे के और n नंबर्स हैं उसमें a डिवाइड हो रहा है। एक बार a मल्टीप्लाई हो रहा है n नंबर्स में, ठीक है, और एक बार डिवाइड कर रहे हैं। देन क्वेश्चन क्या है, मीन निकालने हैं, टोटल 2n नंबर्स हो जाएंगे। ठीक है, तो सिंपल सी एक बात है कि x बार आपको दिया हुआ है सिग्मा एक्स आई अपॉन एन, ठीक है, ये हो गया x बार, एंड इनका जो एवरेज होगा a x1 से लेकर a xn प्लस, है ना, x1 अपॉन a, ये टोटल कितने हैं
xn अपॉन a, ये टोटल है 2n, तो 2n से डिवाइड कर देते हैं इसको, तो क्या आएगा ये? पहले ये देखते हैं कि ये जो दो सीरीज है, ठीक है, इन दोनों सीरीज में, इन दोनों सीरीज जो एक बार a मल्टीप्लाई हुआ है, एक बार a डिवाइड हुआ है, उससे क्या चेंजेस आएंगे वो हम लोग पहले ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो सिंपल है कि a मल्टीप्लाई हो रहा है, तो कभी भी डेटा में a मल्टीप्लाई होगा तो उसका जो एवरेज होगा वो भी a टाइम्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a टाइम्स x बार, एंड अगर डिवाइड हो रहा है तो वो हो जाएगा x बार अपॉन a। तो ये तो आपका मीन है यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो इनका जो मीन होगा वो सिंपल 2 से डिवाइड हो जाएगा, x a टाइम x बार प्लस x बार अपॉन a। टोटल ऑब्जर्वेशन कितने हैं? तो इनका जो सम होगा, तो खैर जो भी है, तो इन दोनों का एवरेज के लिए तो आप हाफ ले लो, तो यही इनका मीन आ जाएगा, टोटल एवरेज जो है, ठीक है, दो मीन का एवरेज जो है उनके टोटल का एवरेज होगा। तो वेरी सिंपल, x बार डिवाइडेड बाय 2 and a plus 1 upon a is the right option. So I think B is the right answer. Let's see the next question. x1 x2 xn तक नंबर दिए हुए हैं, n observations लिखा हुआ है. These are the n groups with n natural this number of observations respectively. इसका मतलब ये है कि बहुत सारे यहाँ पे डेटा के ग्रुप लिखे हुए हैं, n observations है, n ऑब्जर्वेशंस जो है उनका मीन जो है वो x1 बार है, n2 ऑब्जर्वेशंस है उसका एवरेज है x2 बार, इस तरह से n ऑब्जर्वेशंस तक दिया है। nn जो है ग्रुप, nn ग्रुप जो है, nth ग्रुप जो है उसमें nn ऑब्जेक्ट्स हैं और इनके जो इनका जो मीन है वो xn बार है। ये डेटा क्लियर है, ठीक है, स्टेटमेंट क्लियर है। देन x बार जो है ऑफ ऑल दिस ग्रुप्स टेकन टुगेदर इज गिवन बाय, बोल रहा है कि इन सबका एवरेज क्या होगा, इन सबके एवरेज के लिए सबका सम निकालना पड़ेगा। तो पहले ग्रुप का सम क्या होगा, n1, तो मैं अगर इसको सिग्मा में लिखूं तो सिग्मा में आ जाएगा ये आपका xi ni, ये एक्चुअल में सम है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, हर एक ग्रुप का सम आ रहा है। तो यहाँ i इज इक्वल टू 1 to n स्टार्ट हो रहा है और टोटल कितने ऑब्जर्वेशन है, तो ये जितने n है उनका सम है, तो यहाँ n1 n2 इन सबका सम आ जाएगा, तो सिग्मा ऑफ ni है ये, तो i इज इक्वल टू 1 to n। तो क्लियर है, ऑप्शन नंबर सी है। इज इट ऑप्शन नंबर सी? यस, ऑप्शन नंबर सी है, यहाँ x बार लगाएंगे, राइट ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मीन मार्क्स out of 100 of boys and girls in an examination of 70 and 30, ठीक है, मीन एवरेज दिया है, मीन मार्क्स लिखा हुआ है एग्जाम में, बॉयज का 70, गर्ल्स का 73 है, आउट ऑफ 100 ये मीन एवरेज है, मीन मार्क्स है। इफ द मीन मार्क्स ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन द एग्जामिनेशन इज 71, ओके, फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स। ओके, बहुत इजी सवाल है, रेशियो निकालना है कितने बॉयज हैं कितने गर्ल्स हैं। एक काम कर सकते हैं कि अगर x बॉयज ले लें तो बॉयज का जो सम आएगा स्कोर 70x आ जाएगा, बॉयज के सम का, बॉयज के टोटल का सम आ जाएगा 70x, क्योंकि x बॉयज हैं। गर्ल्स को मैंने अगर y ले लिया है तो ये 70 y भी आ सकता है। y लेने की जरूरत है क्या? वैसे y लेने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि अगर 100 में से x बॉयज हैं तो 100 माइनस x गर्ल्स होंगी। टोटल ऑब्जर्वेशन है आपका 100 और इनका जो एवरेज है वो है आपका 70। यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं x को, तो ये आ रहा है, कितना आ रहा है ये, सॉरी ये डेटा जो है वो 70 नहीं, गर्ल्स का एवरेज जो है वो 73 है। तो बहुत क्लियर है, ब्रैकेट ओपन करने के बाद आ रहा है आपका -3x प्लस 7300 इज इक्वल टू 7100। तो 7300 में से 7100 माइनस करेंगे तो आएगा 200 विच इज इक्वल टू 3x। दिस इम्प्लाइज x आ रहा है नंबर ऑफ बॉयज, लेकिन ये कैसे हो सकता है कि ये फ्रैक्शन में आ रहा है? आई थिंक समथिंग इज एरर देयर, ठीक है कोई बात नहीं, हमको वैसे भी रेशियो निकालना था। एक काम कर सकते थे, ये रेशियो अगर निकालना है तो यहाँ पे y ले लेते तो भी आ जाता ये, अगर हम 73 यहाँ y ले लें तो भी आ जाएगा, लेकिन मुश्किल होगी।
कुछ एरर है लग रहा है, कैलकुलेशन एरर। 70x देन 73 माइनस x This conference will now be recorded. ओके तो ये यहाँ पे जो x आ रहा है आपका 200/3 आएगा, एंड देन गर्ल्स का जो रेशियो आ रहा है, गर्ल्स का जो आंसर आएगा 100 माइनस x। तो इन दोनों का जो रेशियो लोगे आप, बॉयज और गर्ल्स दोनों का जो आंसर का रेशियो लोगे 20 डिवाइडेड बाय 100 इज दैट इज 2:1। रेशियो जो आएगा वो 2:1 आएगा। सो द आंसर इज 2:1 ऑफ दिस लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। Now let's see the next question. यहाँ पे क्या है कि mean of the following distribution is 50 लिखा हुआ है, मिसिंग फ्रीक्वेंसीज दे दिया है। तो इसके पहले हमने काफी सारे क्वेश्चंस किए हैं जिसमें आप x इंटू एफ करते हो। तो x इंटू एफ करके देखते हैं यहाँ पे क्या आता है। 170 आएगा, देन 5 मल्टीप्लाइड बाई 30 150a प्लस 90, देन 50 इंटू 32 50 इंटू 32 ये आ रहा है आपका 1600। 70 इंटू 7a 490 490a माइनस 770 90 इंटू 9 90 इंटू 19 सॉरी दैट इज 1710। तो ये आपका fx आ गया। तो इन सबको सम कर सकते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, हेंस द फ्रीक्वेंसीज ऑफ 30 एंड 40 लिखा है, 30 एंड 70। ठीक है, ए निकलने के बाद फ्रीक्वेंसी निकल जाएगी। इन सबका सम कितना आता है वो चेक कर लेते हैं। तो इन सबके सम के लिए तो सबको पहले जितने आपके इंटीग्रल नंबर हैं वो ऐड कर लेते हैं। इंटीग्रल नंबर ये सारे हैं यहाँ पे। तो ए वाले जो नंबर है 150 और 490 है, तो 150 और 490 को पहले ऐड कर लेते हैं। ये आ रहा है आपका 640 ए आ गया, एंड देन प्लस बाकी जो बचे हुए नंबर हैं। तो बचे हुए जो नंबर हैं उसमें पॉजिटिव नंबर पहले ऐड कर लेते हैं। 7 17 10 देन 1600, देन ऐड होगा नेक्स्ट नंबर 170, देन नेक्स्ट नंबर है 90। ये सबको ऐड करते हैं, और ये ऐड करने के बाद माइनस कर रहे हैं हम लोग 770। ये सब करने के बाद कैलकुलेशन आ रहा है आपका 2800 आ रहा है। सिग्मा ऑफ एफ जो होता है वो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है। तो सिग्मा ऑफ एफ क्या आ रहा है वो हम लोग पहले ऐड कर लेते हैं। तो पहले तो ए आ रहा है आपका 12a, देन प्लस बाकी जो नंबर आ रहे हैं वो कितने आते हैं देखते हैं। तो 17 प्लस 32 प्लस 3 प्लस 19 ये पहले कर लेते हैं। तो 20 प्लस 32 प्लस 19 ये सब मिला के 71 आता है। 71 में से आप 11 माइनस कर सकते हो, 60 आ रहा है। तो ये 60 ये आ गया। तो बस ये मीन आपको दिया हुआ है, मीन जो है मीन भी लिखा हुआ है कि मीन 50 है। तो ये आपका फॉर्मूला लग गया, टोटल ऑब्जर्वेशंस का सम और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशन फॉर्मूला लगाया। ये सॉल्व कर देते हैं, क्या आता है देखते हैं। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा 600a प्लस 60 which is equal to 640a प्लस 2800। ए की वैल्यू क्या आती है ये हम लोग चेक कर लेते हैं। शायद नेगेटिव में आ रहा है ए की वैल्यू। तो 2800 माइनस 60 इज इक्वल टू 2740 यहाँ पे लिखते हैं। तो 2740 डिवाइडेड बाय -40 ये आपका ए आ रहा है। ए की वैल्यू हमको मिल गई यहाँ पे 68.5। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेते हैं, आई थिंक कैलकुलेशन करेक्ट है। ए की वैल्यू मिल गई। ए की वैल्यू मिलने के तुरंत बाद जो है वो
बाकी ऑब्जर्वेशन जैसे ये 30 वाला है और 70 वाला, ये हम निकाल सकते हैं। आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आया होगा हायर लेवल के क्वेश्चंस, एक्सपर्ट लेवल के क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो।